जम्मू शहर के अंदर गैंगस्टरों के हौसले कितने बुलंद हैं आप सोच नहीं सकते। सुबह लगभग 8:30 बजे के करीब एक आरटीआई एक्टिविस्ट पर कुछ लोग उसको ट्रैप करते हैं, नाका लगाते हैं और पैसे जो थे उनके पास कैश 50,000 रुपए छीन लेते हैं। जो नाका लगाने का तरीका था वो भी बड़ा प्लान्ड तरीका था, ऐसा लगता है। जिस तरह से कहानी हमें बताई गई उससे लगता है कि काफी प्लानिंग करके ये लोग आए थे और आए, देखा वहां पर कोई नहीं था, आगे आकर बाइक लगाते हैं, पैसा छीनते हैं, लड़ाई झगड़ा होता है और वहां से गायब हो जाते हैं। और ये सब हो रहा है जम्मू शहर के अंदर। और ये जो घटना हम आपको बता रहे हैं ये घटना है सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल के सामने जो फ्लाईओवर है वहां पर ये ट्रैप किया जाता है, वहां पर ये लूटपाट का मामला होता है। और वो आरटीआई एक्टिविस्ट हमारे साथ है, राजकुमार जी, सोशल एक्टिविस्ट, आरटीआई एक्टिविस्ट। इसके अलावा जम्मू पुंछ लोकसभा सीट के लिए और असेंबली सीट के लिए भी ये चुनाव लड़ चुके हैं। इनके साथ ऐसी घटना होती है तो आप सोच सकते हैं कि स्थितियां खराब हैं और इन गैंगस्टरों के हौसले बुलंद हैं। फिर ये सोचने पर भी मजबूर होता है व्यक्ति कि कोई जो अच्छा कार्य कर रहा है क्या वो सुरक्षित है जम्मू शहर के अंदर या नहीं, या कल उसके ऊपर भी अटैक हो सकता है। राजकुमार जी, मुझे ये बताएं कि कल हुआ क्या, कितने बजे का वाकया है, क्या हुआ, सारी कहानी बताओ। दीपक जी, पहले तो मैं स्टेट समाचार का स्वागत करता हूं। जी ये सुबह मैंने वैसे ये कैश अपने अकाउंट से, किसी मेरा एक करीबी दोस्त है उसको बहुत इमरजेंसी थी। मैं सोशलिस्ट हूं, मैं वैसे किसी का दुख देख भी नहीं सकता हूं। मुझे उसने बताया कि उसको सख्त जरूरत है तो मैंने अपनी जो एफडी थी वो तोड़वा दी। मतलब मेरा रैकरिंग अकाउंट था तो मैंने वो तोड़वा दिया क्योंकि उसकी जरूरत पता नहीं कितनी ज्यादा, वो रो पड़ा मेरे आगे। मैंने वो कैश एफडी तोड़वा के, कैश जो थी वो विड्रॉ कैश करवा के तो मैंने अपने पास ले लिया। अनफॉर्चुनेटली मुझे एक दिन के लिए उसी टाइम फोन आया तो मुझे जाना पड़ा कटरा। मैं वहां से जब वापस आया दूसरे दिन काफी लेट हो गया, मैं घर चला गया। कल सुबह की बात है, 8:30 और 8:45 के बीच में मैं उसको कैश देने जा रहा था। वो बार बार मुझे फोन कर रहा था, मुझे कैश चाहिए, मेरा काम रुका हुआ, पता नहीं क्या इमरजेंसी थी उसकी। ये आपने बिल्कुल सही पॉइंट उठाया कि मेरा नंबर काफी देर से ट्रैप हो रहा है, मेरा एसएमएस ट्रैप हो रहा है, मेरी कॉल रिकॉर्डिंग हो रही है, मेरा नंबर ट्रैप हो रहे हैं। मेरी सिक्योरिटी जो 2013 से जो है डिबकाम ने मार की है, डीसी को 4 रिमाइंडर दिए, एसएसपी जो है वो। सबसे बड़ी बात मैं आपको बता दूं, यहाँ मैं इंटरप्ट करना चाहूंगा कि हमने अगर कंप्लेन करनी है किसको करनी है। जहां पे मैं आपको बता रहा हूं कि 2 आईपीएस ऑफिसर हैं जम्मू की पुलिस के, जिनके पास एक आम नागरिक की जो है वो कंप्लेंट जाती है। उसमें पहले जो है वो एसएसपी जम्मू है, ये आपके सामने मैं बता रहा हूं, स्क्रीन में मैं बता देता हूं कि ये जो उन्होंने मुझे ब्लॉक करके रखा हुआ है। दूसरा अगर आपको मैं बताऊं, वो डीजीपी दिलबाग सिंह के नंबर हैं, उन्होंने दोनों नंबर ब्लॉक करके रखे हुए हैं। आप मुझे ये बता दीजिए कि मैं एक सीनियर को छोड़ दीजिए, मैं एक आम नागरिक, जस्ट इंडियन सिटीजन होने के नाते मैं किसको कंप्लेन फाइल करूं अगर मेरे पे इमरजेंसी कोई ऐसी वारदात हो जाती है। दूसरा ये है कि अगर उनको मेरे से कोई, वो एक आईपीएस ऑफिसर है, पुलिस की इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के ऑफिसर है, मैं उनको मतलब 10,000 पेज के डोजर दे रहा हूं मैं कि मेरे साथ ऐसा, मैं एक्टिविस्ट हूं, मैं एक करप्शन के खिलाफ लड़ रहा हूं, मेरे पर लगातार हमले हो रहे हैं, मेरे साथ ऐसा ऐसा हो रहा है, आप मेरी सुनवाई क्यों नहीं कर रहे हैं और मेरे को आप सुनते क्यों नहीं है। ये जो कल का एपिसोड होगा, मुझे लगता है ये एक पूरे का पूरा प्री प्लान है। और जो छीना झपटी हुई है, जैसे ही मैं यहां से निकला बारिश लगी हुई थी, छोटी छोटी बूंदा, कल सुबह बारिश हो रही थी। हाँ, कल सुबह बारिश हो रही थी। मैंने वो अपना लिफाफा थैला जो था वो हैंडल के साथ लटकाया हुआ था, मैं जा रहा था क्योंकि इमरजेंसी थी। वो बेचारा बार बार मुझे फोन कर रहा था, उसको कितनी इमरजेंसी थी मुझे नहीं पता है वो। मैं जैसे ही वहां पे मैंने टर्न लिया, वो थोड़ा सा सुपर स्पेशलिस्ट, आप ये खुदा खासा है कि वो किधर से निकले, जा तो नीचे से आए, जा वहां सीढ़ियों से चढ़े, या फिर सुपर स्पेशलिस्ट गेट से आए, मुझे नहीं पता है। उन्होंने आगे मेरे आगे बाइक लगाई, सबसे पहले मैं रोकी तो उन्होंने मेरे बाइक की चाबी निकाल ली। मुझे समझ नहीं, उन्होंने मेरा लिफाफा ऐसे छीना जैसे कि मतलब एक बंदर होता है ना, उसको पता कि इसमें कुछ खाने की चीज पड़ी है, उन्होंने फटाफट छीन लिया। मुझे समझ नहीं, स्टैंड लगाते लगाते उन्होंने चाबी निकाल ली। अच्छा, अब चाबी निकाल के वो तो जब भागने लगे, चाबी तो उन्होंने मेरे मोटरसाइकिल की निकाल ली। अब जब वो भागने लगे तो मैं बड़ा हैरान रह गया कि मैं करूं तो करूंगा, चाबी भी ले गए और लिफाफा भी छीन लिया। वहां से कार वाला जा रहा था, मैंने उसको दोनों हाथ देके मैंने कहा इसी को रोकता हूँ, लिफ्ट लेता हूँ, मैं चलता हूँ पीछे। वो भी नहीं रुका। फिर एक मोटरसाइकिल वाला आया, उसको मैंने वो किया, इतनी देर में थोड़ी आगे जाके वो चाबी फेंक देता है।
जितनी देर में वो थोड़ी आगे जाके चाबी फेंक देता है। किस पे थे, बाइक पे? वो भी बाइक पे थे, तो प्रोफेशनल लग रहे थे। प्रोफेशनल थे और उनके हाथ में मुझे लग रहा है कि या तो कोई कट्टा शट्टा था या कोई मतलब था, पर उनके हाथ में था, वो हथियार था उनके हाथ में, ये कंफर्म है, डेफिनेटली है। तो जैसे ही वो निकले, मैंने उनका फिर उसके बाद मैंने मोटरसाइकिल स्टार्ट किया, मैंने बड़ा पीछा किया। अब आप जहां से ये हादसा हुआ वहां से आप निकलो, वो मतलब उसमें जो हॉस्टल वाला चौक है, वो जहां से भाई वो वापस से कहाँ चले गए, या तो परेड की साइड चले गए या शालामार की साइड चले गए, मुझे नहीं पता, या बस स्टैंड की साइड चले गए, मुझे नहीं इस बात का, क्योंकि मुझे वो दिखे ही नहीं। स्टार्ट करते मुझे टाइम लग गया। अब सवाल ये उठ रहा है कि मैं एक प्रोमिनेंट सिटीजन हूँ, शरेआम वारदात हो रही है, शरेआम हमले हो रहे हैं, सिक्योरिटी मेरी जो है वो 2013 से मैं 10 बार रिमाइंडर दे चुका हूँ डिबकाम को। अभी पिछले हफ्ते की बात है, मैंने उनको बताया कि मेरा नंबर ट्रैप हो रहा है, मेरे पर 2 से 3 हमले हो चुके हैं। पहले भी मेरे से ऐसा हुआ, लेकिन कंप्लेंट पड़ी है। इनफैक्ट मैंने कपड़े तक अपने एसएसपी को दे दिए कि सर मेरे साथ ऐसा हुआ है, ये मेरे कपड़े हैं, ये देख लीजिए आप, लेकिन आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। दूसरा ये है कि मेरी इतनी कंप्लेंट जो है 2006 से लेके आज तक चीफ सेक्रेटरी, डिबकाम, डीसी, एनएचआरसी सब भेज रहे हैं, लेकिन आज तक मुझे इन्होंने एक बार भी सुना नहीं। और एडमिनिस्ट्रेशन, मुझे बड़ा दुख लगता है, ये कह रहा हूं मैं, आज मैं दावे के साथ कह रहा हूं, इसमें एडमिनिस्ट्रेशन का हाथ है। नहीं मतलब ये जो लूटपाट हुई इसमें मुझे 101% 101% मैं इंश्योर कर रहा हूँ, इसमें 3 लोगों का हाथ है। मैं इंश्योर कर रहा हूँ कि ये 3 लोग चीज, क्योंकि इनको मैं बार बार रिमाइंडर दे रहा हूँ, बार बार लिखित में दे रहा हूँ, और ये आते हैं सरकारी कार्यालय में, आते हैं, चाय पीते हैं और चले जाते हैं। सिर्फ इनकी जो है इम्प्लीमेंटेशन इतनी कमजोर है गवर्नमेंट के अंदर। एलजी साहब कहते हैं कि आप मेरे पास डोर पे आ जाइए। मैं एलजी साहब को 10 कम्युनिकेशन में भेज चुका हूं कि मुझे आप एक बार अपॉइंटमेंट दे दीजिए, मैं आपसे मिलना चाहता हूं, यहाँ पे कुछ स्कैम्स हैं, कुछ करप्शन के इश्यू हैं, मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। लेकिन वहां पे भी मतलब मुझे आज तक अपॉइंटमेंट नहीं मिली। एसएसपी के ऑफिस में जाता हूं, वहां पे कुछ सुनवाई नहीं होती है। जहां तक कि आपको पता होगा, जम्मू के अंदर प्रोविजनल लेवल की एक पोस्ट है, उसको हम कहते हैं डिबकाम। डिबकाम के पास मैं 4-5 कंप्लेनें पिछले हफ्ते दे चुका हूं, सर मेरे साथ ऐसा ऐसा हो रहा है, मेरे पास एविडेंस है, मुझे सुना जाए। लेकिन वो लेते हैं कंप्लेन, बस आगे फॉरवर्डिंग की उसमें डाल देते हैं, जबकि इंप्लीमेंटेशन जो है वो सरकार का काम है। एक आदमी आपको बार बार डोजर दे रहा है, बार बार आपको कंप्लेन कर रहा है विद एविडेंस। या तो मेरे पास एविडेंस नहीं ना हो तो फिर मैं कहूं कि मेरे पास एविडेंस नहीं है। एविडेंस होने के बावजूद भी वो इस चीज की इंप्लीमेंटेशन नहीं कर रहे हैं। दूसरा यह कि कानून जो बनाया गया, सरकार ने, असेंबली ने पास किया हुआ है, उसके तहत भी कोई कार्रवाई नहीं हुई है, और सरकारी मुलाजिम, सरकारी ऑफिसर जो है वही सरकार के ऑर्डर की वायलेशन कर रहा है। नहीं आप फोन उठाते हैं, फोन करते हैं? सिर्फ फोन उठाते हैं बस, कभी कभी तो फोन ही नहीं उठाते हैं। अब जैसे डिबकाम से बात की, डीसी तो अबनी लवासा जो है 2 साल मेरी कंप्लेंट के ऊपर, वो 2 साल यहां से ट्रांसफर भी रही, लेकिन वो आज की डेट में ना तो वो फोन उठाती है। उसका जो पीए है गारू राम, वो नायब तहसीलदार पिछले 6 साल से वहां बैठा हुआ है, वो फोन ही नहीं उठाता, ऊपर से बदतमीजी बोलता है। वहां पे डीसी ऑफिस में मैं गया, आपको पता होगा लास्ट 2 साल पहले की बात है, मैं डीसी ऑफिस में खुद ही चला गया था। उन्होंने मेरे पे 107-151 का पर्चा कटाया तो अंदर करा दिया। नहीं वो पहले भी आपने एक बार बताया था, वो गारू राम जी के बारे में। गारू राम जी का सिर्फ बात ये है कि वहां पे सुनवाई नहीं है। आप कहते हैं, मतलब मैं शुक्रगुजार मीडिया का भी करता हूं, आप बात को उठाते हैं, पर आप ये देखिए मेल के तहत वो कार्रवाई नहीं करते, व्हाट्सएप वो कार्रवाई नहीं करते हैं, सुनवाई वो करते नहीं है, फोन करो फोन उठाते नहीं है। अगर ऑफिस में जाओ तो वो हम क्या कहते हैं, पुलिस रिपोर्ट करवाते हैं, और पुलिस ऐसी है तो वो उनकी सुनती है। अब हम लोग जो एक मतलब प्रोमिनेंट सिटीजन छोड़ो, एक आम नागरिक जो है वो, लेट फॉर एग्जांपल आपका पार्लियामेंट ने कानून पास कर लिया कि आप व्हाइट मनी जो है, व्हाइट कैश जो है वो आप 7 लाख रख सकते हैं। ये 50,000 रुपए कौन सी बड़ी बात है, और मैं अपने अकाउंट से व्हाइट मनी लेके जा रहा हूँ, मैंने विड्रॉ कराया हुआ, मेरे पास सबूत है इस चीज के। किसी की जरूरत है, मैं अपनी एफडी तोड़वा के उसको देने जा रहा हूँ कि तेरी जरूरत पूरी हो सकता है कोई जिंदगी और मौत का सवाल हो। कितने दिन आपने कैश अपने पास? मेरे पास ये कैश रही है 1 दिन, क्योंकि उस दिन मैंने कैश विड्रॉ किया, मुझे फोन आया, मैं चला गया कटरा, क्योंकि मैंने कोई बहुत इमरजेंसी काम उठाया था वहां पे। दूसरे दिन मैं जहां पे आता हूँ तो देर हो जाती है, मैं अपने पास लेके चला, और दूसरे दिन सुबह उठते सबसे पहले मैंने वही कहा, आपको मैं टाइम बता रहा हूँ, 8:30 पौने 9 बजे की बात है ये। अच्छा, मैं कैश लेके उसको देने जा रहा हूँ, और इन्होंने आगे घात लगे। आपको संदेह है कोई, आपको लगता है कोई नजर रख रहा था? सर मुझे जहां तक लग रहा है, आज मैं आपके सामने क्लियर कर रहा हूँ, मेरा मोबाइल नंबर जो है वो ट्रैक हो रहा है। अच्छा, क्योंकि मेरे मोबाइल नंबर के ऊपर जो मैसेज आता है वो ट्रैक हो रहा है, क्योंकि उनको पता लग गया कि मोबाइल नंबर पे मैसेज आया, इसने 50,000 रुपए निकलवाया है। अच्छा, कैश निकली है। दूसरा यह कि मेरी कॉल जो है वो ट्रैकिंग पे लगी हुई है, और मुझे इसमें पूरे का पूरा जो डाउट है वो एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर है, ब्यूरोक्रेसी के ऊपर है। चीफ सेक्रेटरी जी, आप कोई दूसरा आदमी तो नहीं ट्रैप कर रहा है? सर अब ये तो एजेंसियों का काम है ना, ये मेरा काम तो है नहीं है।
अगर आपने कॉल डिटेल निकालनी है तो एसएचओ निकाल नहीं सकता। अगर आपने कोई कार्रवाई करनी है इसमें क्या कहते हैं मोबाइल के रिलेटेड, तो एसएसपी के नीचे पावर नहीं है। जो मोबाइल कंपनी है वो एसएसपी की परमिशन के बिना कोई चीज डिटेल नहीं देती है। अब मेरा मोबाइल नंबर, मुझे 101% इंश्योर है कि मेरा मोबाइल नंबर ट्रैक हो रहा है और ये एजेंसी करवा रही है। क्योंकि मैं वो इसलिए कह रहा हूं मैं कि एक ऑफिसर, 2 ऑफिसर हैं, सीनियर ऑफिसर हैं। डीजीपी जो है, जो जम्मू कश्मीर पुलिस की सबसे टॉप की पोस्ट है, क्या डीजीपी मेरे से डरता है? वो मेरे को ब्लॉक करके बैठा हुआ है। क्या एसएसपी मेरे से डरता है? वो मेरे को ब्लॉक करके बैठा हो। क्यों ब्लॉक किया हुआ? मेरे को दोनों नंबर ब्लॉक किया। मैंने आपकी स्क्रीन पे दिया। अगर आप कहें तो मैं डीजीपी का नंबर कहता हूं। डीजीपी ने और एसएसपी ने नंबर ब्लॉक करके रखे हुए हैं। फिर मैंने यही नंबर कल अपने दूसरे मोबाइल के ऊपर सेव करके उनको व्हाट्सएप किया, दोनों डिलीवर हो गए, सीन हो गए। अब अगर डीजीपी को मेरे से इतना डर है, तो मैं कहता हूं कि फिर आप सोच लीजिए कि मैं कितनी बड़ी हस्ती हूं। और अगर इतनी बड़ी हस्ती के साथ इतना कुछ हो रहा है तो फिर आम आदमी कहां सेफ है? ब्लॉक करने के पीछे कोई और कारण कि रोज रोज ब्लॉक करने का सिर्फ वो तो उनका राइट है ना, वो इन्वेस्टिगेशन एजेंसी। अगर मैं रोज रोज उनको परेशान कर रहा हूं तो वो मेरे ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं करते हैं? बताएं मुझे, क्यों नहीं कार्रवाई करते हैं वो? आपके दोनों एंगल में मैं कहता हूं जुडिशरी बैठी हुई है, इन्वेस्टिगेशन टीम बैठी है। आप लाइव टेलीकास्ट पे आ जाइए, जिस तरह आप लाइव कर रहे हैं। मैं लाइव टेलीकास्ट आपको डोजर देता हूं। मैं अगर एक भी डोजर, और गवर्नमेंट का डोजर होगा, कोई प्राइवेट एजेंसी का डोजर नहीं होगा, गवर्नमेंट का इश्यू हुआ डोजर देगा। अब ये डिबकॉम की सिक्योरिटी का मैटर है, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस की सिक्योरिटी का मैटर है, राष्ट्रपति भवन की कम्युनिकेशन का मैटर है, एनएचआरसी की कम्युनिकेशन का मैटर है। तो मतलब वो गवर्नमेंट के दायरे है ना। अगर वो कह रहे हैं तो आप मेरी बात तो सुनिए। मैं अगर आपको ये 10 पेज का डोजर दे रहा हूं तो गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट है ना, मेरे पर्सनल तो नहीं है ना। अब मैं क्या, होम डिपार्टमेंट ने चीफ सेक्रेटरी को 2015 में लिखा, 1500 करोड़ का स्कैंडल है ये, 1500 करोड़ का स्कैम है ये, और आज तक ये एजेंसी को नहीं गया। आप मानेंगे इस बात को? एक बार तस्वीर दिखा सकते हैं हम इसकी? श्योर। हाँ, अच्छा। ये माता वैष्णो देवी का जो 1500 करोड़ का नकली सोने चांदी का स्कैम है, ये 2015 से चीफ सेक्रेटरी को आया हुआ है और 10 रिमाइंडर मैं दे चुका हूं। 1 साल मुझे जेल में भी रखा इसी मैटर के ऊपर, लेकिन आज तक ये मैटर इन्वेस्टिगेट नहीं हुआ। अब आप मुझे बताइए, अभी लेटेस्ट एक और स्कैम आ रहा है इसमें आरटीओ ऑफिस में। वहां पे 900 करोड़ का 9 करोड़ का स्कैम हो गया। वो हो गया पैसेंजर टैक्स का। वहां पे एक लेडी को सस्पेंड किया हुआ, अटैच किया हुआ है, इन्वेस्टिगेशन वो भी मेरी आरटीआई के ऊपर चल रहा है। तो मेरे ऊपर मतलब करप्शन के मामले उठाने के बाद इतना हुआ है, तो डीजीपी मेरे को ब्लॉक करके बैठे हैं, एसएसपी मुझे ब्लॉक करके बैठे हैं, डीसी जो है वो मेरी बात नहीं सुनती है। आपको सिक्योरिटी की जरूरत है और ये लोग देना नहीं चाह रहे। इट्स माय फंडामेंटल राइट एंड ऑलरेडी सिक्योरिटी issued by the DIBCOM Jammu and almost near about 3 to 4 reminder to the DC कि इसकी जान को खतरा है, इसके ऊपर हमले हो रहे हैं, लगातार हो रहे हैं। मेरी प्रॉपर्टी सारी इनक्रोच कर ली है। इनफैक्ट तहसीलदार की रिपोर्ट है, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं करे। अब जो कल का हादसा ये स्नैचिंग का हुआ, मैं कह रहा हूं गैंगवार तो छोड़िए आप, कल को मेरी जान के ऊपर हमला होगा तो ये तब भी कोई कार्रवाई नहीं करेंगे अगर वो फायर कर दे, जैसे कल वो एपिसोड हुआ। जैसे आप बता रहे हैं कि वो आए, आगे बाइक लगाते हैं, आपको रोक लेते हैं, सीधा लिफाफे को ही हाथ डालते हैं। उन्हें पहले ही पता था कि इसमें कैश है, इसमें अंडरस्टूड बात है उनको। और मैंने आपको पहले बोला कि मेरा मोबाइल नंबर 101% प्रशासन, पुलिस, इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ये ट्रैप करा रही है। और मैं जहां भी जाता हूं उनके पास लोकेशन होती है, मैं जिससे भी बात करता हूं उनके पास लोकेशन होती है। क्यों ट्रैप कराएं? इनको क्या फायदा? सिर्फ फायदा ये है कि मैंने आपको पहले बताया था, इसमें मैं बोलना नहीं चाहता हूं क्योंकि आप शायद इसको एडिट कर लें। नहीं, लाइव तो चल रहा है। क्योंकि मैंने आपको पहले बताया, मैं इस माता वैष्णो देवी वाले केस के अंदर 14 महीने जेल में रहा हूं। माई फादर वाज एलिमिनेटेड बाय द एजेंसी, आपको ये भी पता है। मैं 14 महीने जेल रहा हूं और जिस सेक्शन के तहत, जिस कानून के तहत मुझे जेल में रखा, वो जम्मू कश्मीर के अंदर कानून ही नहीं है। वो कानून था आईटी एक्ट का। नहीं, वो अभी मामला कोर्ट अभी वो चल रहा। 25 तारीख की उसकी हेयरिंग है। 25 तारीख को सुनवाई है और जज सिंधु शर्मा और डीसी रैना जो एडवोकेट है, जो मेन अक्यूज है, उसकी बेटी जो जज है पूजा रैना, ये दोनों उसकी सुनवाई कर रहे हैं। लेकिन दोनों ने उसको मामले को दबाया हुआ है। मैं जाऊं तो जाऊं किसके पास? मैं इतना बेवकूफ हूं। वहां पे आपका कोई एडवोकेट है कि आप भी? मैं इन पर्सन हूं। मैं खुद अपने केस लड़ता हूं। मेरा 25 साल का जुडिशरी का एक्सपीरियंस है। मैं सुप्रीम कोर्ट में भी अपना केस खुद लड़ रहा हूं। लेकिन दुख इस बात का है कि आज मैं दावे के साथ कह रहा हूं, ये जो कल एपिसोड हुआ है, जिस तरह से हमला हुआ, जिस तरह से स्नैचिंग हुई, मुझे 101% विश्वास है कि ये गवर्नमेंट का हाथ है, एजेंसियों का हाथ है। क्योंकि वो सीधे आके लिफाफे पे हाथ डालते हैं और गाड़ी की चाबी निकालते हैं। 50,000 गवर्नमेंट क्या करेगी? ये एडमिनिस्ट्रेशन के लोग क्या करेंगे? सर, बात कैश की नहीं है। अगर मैं थोड़ा सा भी वहां पे स्लिप हो जाता तो फायर हो जाता, मार देते आप? मार देते। अच्छा।
अगर मैं थोड़ा सा भी स्लिप हो जाता, क्योंकि जिस तरह मैंने आपने मुझे पूछा कि 2 दिन आपके पास कैश रहे, उस दिन मेरे पास गाड़ी थी, मैं गाड़ी के बीच में था, उस गाड़ी के बीच में कैश लेके गया था मैं। और मैंने भी मतलब एक मैं इनको अपने क्ल्यू देता नहीं हूं, मैं घूम फिर के निकल जाता हूं मैं, लेकिन ये मेरे मोबाइल नंबर के ऊपर ट्रैक होते हैं 24 घंटे। कल का एपिसोड से क्लियर हो गया, क्योंकि पहले भी मेरे साथ हुआ, वो एसएसपी को पहले दिए, कपड़े भी मैंने दे रखे हैं। जब हमला हुआ, स्नैचिंग पहले भी हुई है, मैंने कपड़े भी दे दिए एसएसपी को, सुनो मेरे पे साथ हमला हुआ है, स्नैचिंग हुई है, ये मेरे कपड़े हैं, इनफैक्ट ब्लड भी लगा हुआ था, वो भी मैंने दिया, आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। तो अब आप खुद देखिए कि ये मैं किसके पास जाऊं। इसकी कंप्लेंट आपने ये जो ये कल कंप्लेंट मैंने बनाई है, कल मैंने व्हाट्सएप कर दी, मेल कर दी, किस किस को मेल की? ये मैंने मेल डाली हुई है, मैंने ऑलमोस्ट मेल सबको डाली हुई है, चीफ सेक्रेटरी को डाल दी है, डिबकॉम को डाल दी है, एसएसपी को डाल दी है, क्राइम ब्रांच को डाल दी है, डीजीपी को डाल दी है, ह्यूमन राइट कमीशन को डाल दी है, सेक्रेटरी टू द प्रेसिडेंट को डाल दी है, सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्रार को डाल दिया, हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार को डाल दिया, इनफैक्ट के सीजीएम को भेज दिया। अब कोई पैटर्न मैंने छोड़ा नहीं है, बट ऑल ऑफ द मम, आज मैं बार बार वही कहता हूं, यहाँ पे एक नेक्सिस चल रहा है, उस नेक्सिस का नाम है करप्शन, और ए पीयर टू द टॉप ऑफ द चेयर ऑफ द कंट्री, ऑल ऑफ कंबाइंड विद सेड चेयर। अब एक आम आदमी जो देश हित के कार्य कर रहा है, एक आम आदमी जो लोगों की सेवा कर रहा है, एक आम आदमी जिसके फादर का मर्डर हो गया, एक आम आदमी जिसको 3 करोड़ की ऑफर आई, उसने रिफ्यूज की, लेकिन कंप्लेन को दबा दिया गया, 14 महीने उसको आपको 3 करोड़ दे रहे थे, तो वो तो उनको भी दे सकते हैं। सर अंडरस्टूड, मेरे को नहीं दिया, मैं नहीं बिका तो कोर्ट बिक गया, तो तभी तो जेल में डाला मुझे। कोर्ट बिक गया नहीं, मैं कह रहा हूँ जो ऑफिसर जो इसमें शामिल होंगे। सर अंडरस्टूड बात है ना, मैं वही तो कह रहा हूँ कि ये सारा एक नेक्सिस है, 1500 करोड़ का है, हिंदुत्व का बात करते हैं, हिंदुओं के सेंटिमेंटल कुचले गए हैं, कौन जिम्मेवार है इसके लिए, कौन इसकी इन्वेस्टिगेशन कर रहा है? 1500 करोड़ का स्कैम हो गया, आप मुझे ये बता दीजिए कि 1500 करोड़ का अगर स्कैम हो गया तो जांच किसने करनी है? 2015 से प्राइम मिनिस्टर ऑफिस से कंप्लेंट आई है, चीफ सेक्रेटरी अगर प्राइम मिनिस्टर की नहीं सुन रहा है, तो फिर जो कल परसों बंदा पकड़ा गया तो उसकी क्या जांच होगी? वो भी तो पीएमओ ऑफिस का ऑफिसर बन के घूम रहा था, वो जो गुजरात से जो आया हुआ है, तो कौन जांच करेगा? अगर प्राइम मिनिस्टर की इतनी अहमियत है तो फिर इसको क्यों? हिंदुत्व की बात करते हैं, महबूबा का आपने सिविलियन के ऊपर जल जो अर्पित हुआ तो उसका वीडियो चल गया, उसकी तो बड़ी भाई होते, हिंदुओं की आस्था के साथ खिलवाड़ हुआ। 7 साल में मुझे किसने पूछा? उल्टा आपके पीछे पड़े, उल्टा मेरे की जान के बचे, मेरे को तो वो कुदरत बचा रहा है। ये जो लूटपाट आपको लगता है कि करवाई गई है? ये डेफिनेटली 101% कॉन्स्पिरेंसी ऑफ द गवर्नमेंट, स्पेशली पुलिस, क्योंकि पुलिस का जो रुतबा है जो दिखाई दे रहा है, जो एक एसएसपी अगर एक आम आदमी का नंबर बुला करके बैठा हो तो आप सोच सकते हैं या तो वो मेरे से डरता है, तो या वो अपनी जान से अपना टाइम पास कर रहा है कि मैं एसएसपी से बाहर निकल जाऊं तो बात खत्म हो गई। अब डीजीपी जो है, क्योंकि मैं ये इसलिए मैं डायरेक्ट उनको सीनियर ऑफिसर कहता हूँ कि कई बार ना रेंज की बात आ जाती है, यूरिडिक्शन की बात आ जाती है। ये वही वेस्टर्न है जहां पे मेरे ऊपर इन्होंने खुद अटैक करवा के तो मेरे पर इल्जाम लगाया था कि राजकुमार ने पुलिस पार्टी के ऊपर बम फेंका। 2018 की बात है ये। अच्छा, उस टाइम भी मैं लकी में ये था कि इन्होंने खुद ही पेट्रोल बम अपने पर फेंका और खबर चला ली। मेरे पास हर पेज का वो है, आपको पता होगा नगरोटा के अंदर 6 मिलिटेंट पकड़े थे, अभी मैंने आरटीआई में उसका जवाब लिया कि इसकी एफआईआर दे दो, और वो 6 के 6 छोड़ रखे हैं, उसकी एफआईआर ही नहीं है। और मेन पेपर है डेली एक्सेलसियर, मेन पेपर है जम्मू कश्मीर का, उसकी मेन लीड स्टोरी है। और तब एसएसपी मुकेश सिंह जो है वो एसएसपी था। अभी आप क्या चाहते हैं इसमें? सर इसमें तो ये मैं चाहता हूं कि इसकी प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन हो। दूसरा सबसे जो मेन बात है, जो मेरे केस हैं उनकी सबकी सुनवाई हो। मैं आपके माध्यम से स्पेशली चीफ सेक्रेटरी और एलजी साहब को ये मैसेज देना चाहता हूं कि जो मेरी कंप्लेंट्स माता वैष्णो देवी के तहत जो ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया ने आपको फॉरवर्ड की है, 2015 से आपने दबा के रखी है, उसकी सुनवाई करें। दूसरा जो मेरे साथ स्नैचिंग हुई है उसकी इन्वेस्टिगेशन की जाए और उसको प्रॉपर तरीके से करके क्या कहते हैं वो डील किया जाए। और उससे भी बड़ी बात है कि जो मेरी सिक्योरिटी पिछले 8 साल से डीबकॉम ने 4 रिमाइंडर दिए हैं। डीसी एक मजिस्ट्रेट होती है जिले की, अगर उसने इतनी ही गुंडागर्दी का वो इल्म बना रखा है तो फिर आत्मरक्षा कानून के तहत, सेल्फ डिफेंस कानून के तहत जो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने एक जजमेंट पास की है कि यू आर फ्री फॉर किल टू अक्यूज्ड, उसमें क्लियर है कि अगर आपकी जान को खतरा है तो आप किसी को मार सकते हैं। अगर आप कहें तो वो मैं जजमेंट की कॉपी भी आपको दे सकता हूं और उसकी क्लिप मैं दे सकता हूं। उसके तहत मेरे पास अब 2 पैटर्न है।
एक पैटर्न है कलम का जो मैं पिछले 20 से 25 साल लेके चल रहा था, अब दूसरा पैटर्न मैंने जोड़े कि मुझे भी बंदूक उठानी पड़ेगी और इसकी सारी जिम्मेदारी मैं सरकार के ऊपर छोड़ता हूँ, एलजी के ऊपर छोड़ता हूँ। एलजी साहब को मैं कम से कम 10 कम्युनिकेशन भेज चुका हूं अपॉइंटमेंट के लिए। वो कहते हैं जी मेरे दरवाजे हर एक के लिए खुले हैं। मैं एक प्रोमिनेंट सिटीजन हूं, ट्रिपल कंटेस्टेड हूं मैं स्टेट का, ट्रिपल कंटेस्टेड हूं। अगर मेरे जैसे आदमी के साथ आपने अपॉइंटमेंट रखी है, भाजपा का कोई भी जो है लल्लू पंजू जाता तो आप उसको अपॉइंटमेंट दे देते हैं। आज मैं कहता हूं आप इसकी जांच करिए कि कितने लोगों को आपने सिक्योरिटी दे रखी है। जो भी निकम्मा आदमी होगा उसको आपने सिक्योरिटी दे रखी है। तो अगर एक आम आदमी काम कर रहा है तो उसकी सिक्योरिटी की जिम्मेदारी किसकी, आप मुझे बता दीजिए। या तो आप कह दीजिए कि मैं हिंदुस्तानी नहीं हूं, मेरा जो मतलब मैं कहता हूं जम्मू के अंदर मैं एक एक आदमी को चैलेंज करता हूं, जितने डॉक्यूमेंट हिंदुस्तान के मेरे पास होंगे आईडी प्रूफ इतने किसी के पास नहीं है। मेरे पास 11 डॉक्यूमेंट हैं देश के जो ये साबित करते हैं कि मैं हिंदुस्तानी हूं। 47 साल में पहली बार एफआईआर लगी मेरे पे। मैं कितना बड़ा क्रिमिनल हो सकता हूं आप मुझे बता दीजिए। आप मीडिया का काम करते हैं, 47 साल में मेरे पे पहली एफआईआर लगी और वो भी कंस्पिरेंसी, और उसके सबूत है मेरे पास। सबूत है कि किस तरह से कंस्पिरेंसी, फर्जी डॉक्यूमेंट पुलिस के एसएचओ ने तैयार किए। मैं कह रहा हूं एसएसपी साहब बैठे हुए हैं, डीजीपी साहब बैठे हुए हैं, नंबर ब्लॉक करके क्यों बैठे हैं, जांच करिए। आप चाहते क्या मेरे से? आपको मैं डोजर दे रहा हूं, मैं चैलेंज कहता हूं, मैं 10,000 डोजर देता हूं आपको, 10,000 डोजर देता हूं विद एक्नॉलेजमेंट। लेकिन कम से कम आप जांच तो करें। आप मतलब ये आपने ये बना लिया है, कहुआ बना लिया, हमने इसकी जांच ही नहीं करनी है। आप मुझे बता दीजिए कि क्यों नहीं करना चाहते हैं आप जांच। अगर मेरे पे कोई एलिगेशन आपका लग रहा है तो आप मुझे क्लियर करें। शुक्रिया हमें जानकारी देने के लिए। नहीं दीपक जी, बात ये होती है कि ये बहुत बड़ा क्रिटिकल इशू है। ये बात पैसे की नहीं है। बात अगर बात करें जम्मू के अंदर गैंगवार की जो वारदातें, क्राइम दिन ब दिन चढ़ रहा है, क्राइम इतना ऊपर जा चुका है, आप अच्छी तरह से जानते हैं कि अगर मेरे जैसा बंदा सेफ नहीं है तो फिर आम आदमी कहां जाएगा। यहाँ पे आपको देखा, आपने पहले भी देखा होगा, पुलिस की इतनी नाकामी रह चुकी है। मतलब पुलिस को सारा पता होता है। जो मेरे को लग रहा है कि कल का जो पहले भी एक बार हुआ, लेकिन पहले मुझे लगा कि कंसिस्टेंसी नहीं है, अनफॉर्चुनेटली है। लेकिन कल का तो मुझे पता पूरा है कि 3 दिन पहले मेरी कैश हुई, मोबाइल पे मैसेज आता है, मेरा नंबर ट्रैक पे चल रहा है, और उसके बाद उन्होंने ये सारा एपिसोड करवा लिया। और उनको पता आज बारिश लगी है और सुबह सुबह का टाइम है, निकल चुका है, लोकेशन वो साथ साथ में रखी हुए है। ये एक पूरे का पूरा प्री प्लान मैटर है और मैंने ये कंप्लेंट्स बना रखी है। चीफ सेक्रेटरी को भी भेज रहा हूं, मैं डिप काम को भी भेज रहा हूं, और डीजीपी और एसएसपी को भी मैं भेज रहा हूं। तो कल मैं, मेरे पास प्रोविजन कार्रवाई तो उन्होंने करनी है, ये मैं आपको क्लियर बता देता हूं। जिन लोगों ने नंबर ब्लॉक करके रखे हुए हैं, ऑफिसर है, आईपीएस ऑफिसर है, और एक मतलब छोटे से आदमी के नंबर ब्लॉक करके रखे, वैसे ये गवर्नमेंट ऑर्डर की भी वायलेशन है। ये होम डिपार्टमेंट की भी वायलेशन है, ऑर्डर की भी वायलेशन है कि कोई भी ऑफिसर हो है वो किसी का नंबर ब्लॉक नहीं कर सकता। ये मैंने स्क्रीनशॉट भी रखी हुई है। कल मैं एसएसपी और डीजीपी से पूछूंगा कि आपने नंबर मेरे ब्लॉक किए हुए हैं किस रीजन से, या आप मेरे से डरते हैं? आप मुझे बता दीजिए, आप मेरे से डरते हैं? आप तो एजेंसियां हैं, आप क्यों नहीं कार्रवाई कर रहे हैं? आप जांच करिए किसी चीज की। अगर आपको लगता है कि मैं क्रिमिनल हूं तो आप करिए। पहले भी तो आपने मुझे 14 महीने जेल रखा, जिसकी 24 घंटे के अंदर जमानत थी। सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट के मुताबिक 24 घंटे के अंदर जमानत है, जबकि देश के अंदर कानून ही नहीं है। देश के अंदर कानून नहीं है। 370 यहाँ पे तो टोटली ही नहीं है, फिर भी एफआईआर ला दी और कोर्ट के माध्यम से हुई। किसको बताएं? हमें लगता है आपकी जो बात थी समझ गए होंगे जो आप कहना चाहते हैं। हम इसमें ये जरूर कहना चाहेंगे कि जिस तरह के एलिगेशन ये लगा रहे हैं और जिस तरह से कल जैसे ये बता रहे हैं कि लूटपाट का मामला हुआ, गैंगस्टर आते हैं, 50,000 रुपये लेकर चले जाते हैं, थोड़ी छीना झपटी भी होती है, लेकिन ये वो लोग फरार हो जाते हैं। और इन्हें लगता है कि कुछ ऐसे लोग हैं एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर जो काली भेड़े हैं, वो लोग ट्रैप कर रहे हैं इनको, इनकी लोकेशंस, इनकी हर चीज़ जो है वो उन्होंने ट्रैप पे लगा रखी है, और ये सब सोची समझी प्लानिंग है। लेकिन हम ये कह रहे हैं कि अगर इनके साथ ऐसा कुछ हो रहा है और अगर इन्हें सिक्योरिटी चाहिए तो सिक्योरिटी देनी चाहिए, जांच करने के बाद देनी चाहिए, और कुछ कंप्लेंट्स अगर भ्रष्टाचार के मामले हैं वो भी सुनने चाहिए, और कल जो मामला हुआ उसके ऊपर भी देखना चाहिए कि कौन लोग थे। शहर के अंदर दिन दिहाड़े इस तरह से अगर लूटपाट के मामले होने लगेंगे तो फिर किस तरह से चलेगा। इस खबर के ऊपर आप प्रतिक्रिया जरूर रखें और देखते रहें दैनिक क्षण समाचार। मुझे और मेरे सहयोगी राजीव गुप्ता को दें इजाजत। नमस्कार।